जय भीम। सबसे पहले आप सभी को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की ढेर सारी बधाई। 13 अक्टूबर 1936 को महाराष्ट्र के येवला परिषद में एक कार्यक्रम में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा कर दी थी। इसके ठीक 20 साल बाद 1956 में 14 अक्टूबर को वह अब 5 लाख से ज्यादा अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध बन गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा साहब के धर्मांतरण कार्यक्रम को असफल करने के लिए हिंदू संगठनों ने तमाम कोशिशें की। कार्यक्रम और बाबा साहब के खिलाफ तमाम साजिशें रची गईं। क्या आपको पता है कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब के धर्मांतरण कार्यक्रम के स्टेज को बम से उड़ा देने की अफवाह फैलाई गई। क्या आप यह जानते हैं कि इन धमकियों के कारण बाबा साहब को एक तुर्की पुरुष के वेश में नागपुर आना पड़ा और इसकी भनक किसी को भी नहीं लगने दी गई। क्या आपको यह पता है कि बाबा साहब की सुरक्षा के लिए पहलवानों का एक दल 24 घंटे उनके आसपास तैनात रहा ताकि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को कोई खतरा ना पहुंचा सके। इस खबर में हम आपको धर्मांतरण की उस ऐतिहासिक और अनोखी घटना को लेकर जो साजिशें रची गई थी उसके बारे में बताएंगे। बोधिसत्व बाबा साहब टुडे के सह संपादक प्रकाश रत्न गौतम ने दलित दस्तक मासिक पत्रिका के लिए एक लेख लिखा है जिसमें इन तमाम तथ्यों का जिक्र है। उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर आम्बेडकर के धर्मांतरण का अनसुना किस्सा क्या है। 24 मई 1956 को डॉक्टर आम्बेडकर ने मुंबई में बुद्ध जयंती समारोह में यह उद्घोषणा कर दी कि वे 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को त्याग कर नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे। धर्मांतरण की इस घोषणा के बाद से ही कट्टरपंथी हिंदुओं ने डॉक्टर आम्बेडकर के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। जैसे जैसे यह तारीख नजदीक आती जा रही थी, हिंदुओं का विरोध बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर आम्बेडकर और आयोजकों को धमकी भरी चिट्ठियां लिखनी जाने लगी। चिट्ठियों में समारोह स्थल को ध्वस्त करने की धमकी दी गई। धम्म दीक्षा समारोह का आरएसएस द्वारा कड़े शब्दों में विरोध किया गया, इसकी खबर फैलाई जा रही थी। धम्म दीक्षा समारोह स्थल के बगल में ही हिंदू महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर खड़े का बंगला था। उस दौरान बड़ी तेजी से यह अफवाह उड़ी कि उस बंगले के अंदर से एक सुरंग बनाया जा रहा है जो कि धम्म दीक्षा समारोह के स्टेज तक जाएगा, जिसके जरिए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को बम से उड़ा देने की योजना है। दरअसल यह अफवाह इसलिए फैलाई गई थी ताकि डर कर दीक्षा समारोह का कार्यक्रम जो था वह रद्द कर दिया जाए। ऐसी नई नई अफवाहें लोगों को परेशान करने के लिए हर दिन जोर शोर से फैलाई जा रही थी ताकि लोग डर कर धम्म दीक्षा समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच न सके। लोगों के बीच में ऐसी अफवाहों का बाजार सबसे ज्यादा गर्म था, जिसमें यह कहा जा रहा था कि दीक्षा स्थल को ही जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। इन खतरों को भांपते हुए बाबा साहब की सुरक्षा के लिए एक प्राण रक्षक दल के गठन का निश्चय किया गया। इस संबंध में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष केवी उमरे को बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की सुरक्षा का भार सौंपा गया। उन्होंने युवा पहलवानों का एक टीम बनाया और उन्हें नागपुर के उस श्याम होटल में तैनात कर दिया जहां बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के रहने की व्यवस्था की गई थी। और यह पहलवानों का जो दल था वो 24 घंटे बाबा साहब की सुरक्षा के लिए तैनात था। बाबा साहब ने नागपुर को धम्म दीक्षा के लिए इसलिए चुना क्योंकि नागपुर बौद्धों की प्राचीन राजधानी थी। नागपुर की पावन धरती पर श्रद्धपेट के निकट 14 एकड़ के विशाल समतल मैदान में विशाल पंडाल तैयार किया गया था। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का धम्म दीक्षा के लिए नागपुर आगमन दिल्ली से हवाई जहाज के जरिए 11 अक्टूबर 1956 को हुआ। उनके साथ माई साहेब डॉक्टर सविता आम्बेडकर, उनके सहायक नानक चंद रत्तू और कुछ अन्य लोग थे। धमकियों तथा खतरों को देखते हुए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर एक तुर्की पुरुष के वेश में नागपुर आए थे। नागपुर हवाई अड्डे के कार्यालय को भी बाबा साहब के आने की कोई सूचना उस समय तक नहीं दी गई थी। उनके नागपुर आने की बात को बिल्कुल गुप्त रखा गया था।
13 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने माई साहब को दीक्षा भूमि पर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भेजा। उस समय उनके साथ मानिक पंचम भाई और कबीर थे। सारी व्यवस्था का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने बुद्ध मूर्ति के संबंध में पूछा। तब सारे कार्यकर्ता असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उस समय बुद्ध की मूर्ति का यहाँ मिलना संभव नहीं था। एक मिट्टी की मूर्ति तथा कपड़े पर ऑयल पेंट द्वारा चित्रित मूर्तियां उन्हें दिखाई गई, जो डॉक्टर अंबेडकर को पसंद नहीं आई। नागपुर अजायब बंगला म्यूजियम जाने पर उन्हें वहां की एक मूर्ति पसंद आई, लेकिन वहां का जो अधिकारी था वह उस मूर्ति को देने के लिए तैयार नहीं था। तब एक मित्र के जरिए वर्मा से लाई गई एक मूर्ति तथा 2 सिंह की व्यवस्था की गई। यह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को काफी पसंद आई। वह मूर्ति बड़ी श्रद्धा के साथ धम्म दीक्षा समारोह में पहुंचाई गई। इस तरीके से आज आप डॉक्टर अंबेडकर के इस धार्मिक आंदोलन जो 14 अक्टूबर 1956 को शुरू हुआ था, उसका प्रभाव देख सकते हैं कि एक समय जब खुद डॉक्टर अंबेडकर के लिए धम्म दीक्षा दिवस पर बुद्ध की एक मूर्ति नहीं मिल रही थी, आज यह वही देश है जहां से लाखों तथागत बुद्ध की मूर्तियां आए दिन निर्यात की जाती है। इन 7 दशकों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का यह आंदोलन तमाम देश में फैल चुका है और करोड़ों लोग उनके इस धार्मिक आंदोलन से जुड़ चुके हैं। आप देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। जय हिंद।